नमस्कार। सोचिए कैसा हो अगर बिना किसी चीज को छुए उसके अंदर झांका जा सके। आज हम एक ऐसी ही कमाल की खोज की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने हमें पहली बार हमारे ही शरीर के अंदर देखने की ताकत दी। ये कहानी है एक्सरे की। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? बिना कोई चीरा लगाए किसी ने अपनी ही हड्डियों को कैसे देखा? ये वो एक खोज थी जिसने मेडिकल साइंस का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस सफर में हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले बात होगी एक अचानक हुई खोज की। फिर हम देखेंगे दुनिया की सबसे पहली एक्सरे तस्वीर। उसके बाद समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। और फिर जानेंगे कि कैसे ये अदृश्य किरणें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं ना, विज्ञान में कुछ सबसे बड़ी खोजें प्लान करके नहीं होती, बस हो जाती हैं। और एक्सरे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक इत्तेफाक। साल था 1895। एक जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजन अपनी लैब में कैथोड रे ट्यूब के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने ट्यूब को मोटे काले कपड़े से पूरी तरह ढक दिया था ताकि कोई रोशनी बाहर ना आए। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उन्होंने देखा कि कमरे के दूसरे कोने में रखी एक स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। अरे, ये कैसे हो सकता था? जरूर कोई रहस्यमयी अनदेखी किरणें उस मोटे कपड़े को भी पार करके स्क्रीन तक पहुंच रही थीं। अब रॉन्टजन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये किरणें हैं क्या। और जैसा कि गणित में होता है, जब हमें किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होती तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। बस इसीलिए रॉन्टजन ने इन किरणों को नाम दिया एक्स रे, यानी अज्ञात किरण। रॉन्टजन को ये तो समझ आ गया था कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लगी है, पर अब सवाल ये था कि ये किरणें आखिर कर क्या सकती हैं। और उन्होंने जो अगला कदम उठाया ना, उसने तो जैसे विज्ञान की दुनिया में तहलका ही मचा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी एना बर्था से पूछा कि क्या वो इन रहस्यमयी किरणों के सामने अपना हाथ रख सकती हैं। वो मान गई और कुछ ही पलों में इतिहास की पहली एक्स-रे तस्वीर दुनिया के सामने थी। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक ऐतिहासिक और बहुत ही निजी लम्हा था। जब वो तस्वीर सामने आई तो वो हैरान कर देने वाली थी। हाथ की त्वचा और मांस तो जैसे घाया भी हो गए थे, लेकिन अंदर की हड्डियां एकदम साफ दिख रही थीं। कमाल की बात तो ये थी कि उनकी शादी की अंगूठी भी एक गहरे धब्बे की तरह चमक रही थी। सोचिए जरा, इतिहास में ये पहली बार था जब किसी जिंदा इंसान ने अपनी ही हड्डियां को अपनी आंखों से देखा था। और बस उस एक अकेली तस्वीर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया भर के डॉक्टरों को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब बीमारियों को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल चुका था। एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये होता कैसे है? ये कोई जादू तो है नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हड्डियां दिखती हैं पर मांस नहीं? चलिए इसके पीछे के सीधे साधे विज्ञान को समझते हैं। असल में एक्सरे भी एक तरह की रोशनी ही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्क बस इतना है कि ये बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतनी ज्यादा कि ये हमारे शरीर के आर पार भी जा सकती है। और देखिए, सारा खेल यहीं पर है। एक्सरे हमारे शरीर के नरम हिस्सों जैसे कि त्वचा और मसल्स से तो बड़े आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो हड्डियों जैसे ठोस हिस्से से टकराती हैं, वो रुक जाती हैं या सोख ली जाती हैं। तो होता ये है कि फिल्म पर जहां जहां से किरणें पार हो गईं, वो हिस्सा काला हो जाता है, और जहां हड्डियां रास्ता रोक लेती हैं, वो हिस्सा सफेद रह जाता है। इससे बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज रफ्तार से एक मेटल प्लेट पर फेंका जाता है। इस टक्कर से एक्सरे पैदा होती हैं। फिर ये किरणें जब शरीर से गुजरती हैं तो हड्डियां उनकी छाया या परछाई बना देती हैं, जिससे एक स्पेशल फिल्म या डिटेक्टर पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में हमारी परछाई बनती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक्सरे काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि ये खोज सिर्फ टूटी हड्डियों को देखने तक ही सीमित नहीं रही। आज एक्सरे हमारी जिंदगी में हर जगह है। डॉक्टर टूटी हड्डियों का पता लगाते हैं, डेंटिस्ट दांतों की जांच करते हैं, फेफड़ों में टीबी जैसे इन्फेक्शन का पता भी इसी से चलता है। और हाँ, एयरपोर्ट पर सामान की जांच से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के अंदर की खराबी ढूंढने तक एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है। ये तो साफ है कि ये खोज बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो एक जरूरी सवाल मन में उठता है, क्या एक्सरे से कोई खतरा भी है? देखिए, सच तो ये है कि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान करती है।
अगर एक्सरे की बहुत ज्यादा डोज ली जाए तो वो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा जरूरत पड़ने पर ही और बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में एक्सरे की सलाह देते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के मामले में तो और भी ज्यादा सावधानी रखी जाती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक्सरे का पूरा खेल बस इस एक सिद्धांत पर टिका है कि हड्डियां किरणों को रोकती हैं और नर्म हिस्से उन्हें गुजरने देते हैं, और इसी से बनता है वो जादुई छाया चित्र। एक अंधेरी लैब में एक मामूली सी चमक से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो हर रोज न जाने कितनी जानें बचाती है। उस अज्ञात यानी एक्स किरण ने सच में विज्ञान को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। और यह सोचना कितना दिलचस्प है कि अगली कौन सी ऐसी ही आकस्मिक खोज हमारी दुनिया को बदलने का इंतजार कर रही है।